ते राज्यं पुरं भागं तन्तुकं परम धर्म कुलजनान्तय निरन्तरं सुयोगिनो नमस्ते सस्रूपवल्पदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं चैजते ब्रह्मानन्दं ब्रह्म सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगन सदचं तत्मुरातिलक्ष्यम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षितं भावातीतं चैतन्यं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं ज्ञानातीतं दुक्खलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशम मंगलम शुद्धार्थ निवास ब्रह्मजाल सतगुरुजाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मकार वन द्वारा पान। राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज देखे जी देखे अमृत को श्रवण करो मन करुणो सतधर ज्ञान को मत सब धरती का गुरु सब बन कलम कदा सात समुद्र शनि सतगुरु गुण नित्या सतगुरु अंतर्जाम जगत राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतम सार ग्रंथ चल रहा है। सतगुरु सुखराम जी महाराज आत्मा की सार सार बातें बता रहे हैं। अनुभव ज्ञान में केवल ज्ञान में आत्मा की सार बात है। आत्मा परमात्मा में कैसे, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे हुई, ये महाराज फरमाते नर नारी समझते हैं कि देवता समझते। पहले तो ये समझो, और देवता को उस देश की प्राप्ति नहीं होती है, नर नारी को उस देश की प्राप्ति होती है। आत्म कल्याण नर नारी से ही होता है, परंतु समझते नहीं है नर नारी इसको, इस मेरे अण्वय ज्ञान को। ये हमारा जो वेद शास्त्र बनाया हुआ है, जो इसमें तत्व ज्ञान परमात्मा मिलने का सारा रास्ता लिखा हुआ है, उस रास्ते की चिंता वेदों को माने देवों को है। और देव महिमा करते हैं कि हमारे को नरदेय मिले तो हम भी ये रास्ता अपनाएं। और नरदेय मिल गई, वो देवलोक में जाना चाहते, ये समझते ही नहीं। वो ये जानते हैं कि देवलोक का मोक्ष का सब एक ही रास्ता है। दर्शन कर लो, प्रसन्न हो जाओ और परमात्मा में मिल जाओ, बस। तो दर्शन किसके करो? रूप से रूप के भले कर लो, आत्मा से परमात्मा के दर्शन तो घट के अंदर ही होते हैं। और जब तक अण्वय ज्ञान की समझ नहीं है तब तक नहीं हो। और देवताओं के अण्वय ज्ञान की समझ है तो जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संजन को जाने। देवता ही ऐसे संतों के अण्वय ज्ञान की महिमा करते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष बहे सरवंचे लगे सकल घट प्यार। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, तो हमारे इस शास्त्र को, वेद को, अण्वय वाणी को समझ ले। इसकी शेष महेश वंचना करते हैं। 2000 जिव्या से राम रटते हुए भी वो नरदेय की इच्छा करते हैं। और ये केवल भक्ति की। महादेव सृजनहार परमात्मा ने सृष्टि संहार का ओहदा दिए, वो भी यही मतलब भक्ति की इच्छा कर और खूब महिमा कर रहे हैं। क्यों? कि चारों वेद अगम के अण्वय जीव चेतावण आया। ये अण्वय वाणी में चारों वेदों का गुण भरा हुआ है, भक्ति का, ज्ञान का, अंग लक्षण का और जरने का, सेंसिस का, चारों गुण भरे हुए हैं। और इस चारों गुण का निर्णय
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने विस्तार से इसमें किया है। तो चारों गुण प्रकट चारों वेद के कैसे आ गए, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये चारों गुण प्रकट नरदेव में करने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अणभे कागज हाथ दे हर भेजो जग माय, तो आत्म हंस जाय के लाओ पार ब्रह्म के लोक पटाओ। ये अणभे कागज हाथ दे के सिरजनहार ने मेरे को भेजा है कि आत्म हंस, जो हंस वृत्ति आत्मा कल्याण करके परमात्मा में मिलना चाहती है, कल्याण चाहती है, परमात्मा रूप बनना चाहती है, उसको ये ज्ञान समझा समझा के भक्ति जागृत करके निरंतर की जागृति करके परम पद में भेज दो। क्यों कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई, हंस सकल है ब्रह्म का तेज किया न कोई। सकल हंस वृत्ति आत्माएं ब्रह्म है। ये जुग कौन है? ये शरीर। तेज युग किया न कोई, तेरा शरीर जुग में आ गया तो तू हंस पे, आत्म चेतन पे दावा नहीं कर सकता है। ये सब ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है। ये जुग में आ गया तो तेरा थोड़ी है आत्मा। अपने पास अंदर आत्मा है और ये छोड़ के चली जाती है, तू ऐसे ही पड़ा रहता है, जड़ हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रेम लक्ष्य ए प्रीत सतगुरु सो लागे, गद गद होए शरीर मोन ऊंचे सुर गावे। अरे पलक नाम नहीं बीसरे, तलपत ए निस जाय, प्रेम भगत लच ए प्रीत सतगुरु सो लागी। ये प्रेमा भक्ति है जबरदस्त। ये प्रेम के लक्षण जब तेरे अंदर में आ जाएंगे तो प्रीत सतगुरु सो लागी। रूप से नहीं लगती है, सतगुरु रूप में नहीं है, सदगुरु कोई बाचने वाले नहीं है। सारी सृष्टि की आत्मा एक है, परमात्मा एक है, तो सदगुरु भी एक ही है, अनंत नहीं है। सदगुरु वो है जो बिछड़ता नहीं है। रूप तो सबसे बिछड़ता है, ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनके तो सुख राम के नित प्रत कर ले से। जो बिछड़ने वाला नहीं उसकी तू रटना कर कि वो सत्य केवल ज्ञान सत्य नेंच निज नाम कैसे आवे, और वो परमात्मा में मिलाने वाला है। उसके आने की जो है वो रीत धारण कर, वो कैसे आता है? ये सतगुरु से प्रीति है। ये प्रेम से तू रटना करेगा सृजनहार के नाम की सतगुरु विधि से, जब वो तेरे को ले जाने वाला निरंतर आएगा और फिर तो उसके संग परम पद में मिलेगी। तो जब ऐसा जिसके पास ज्ञान आ जाता है तो उसके बिना बरसात के 18 बार वनस्पति फूल जाती है। चैत में बरसात नहीं है तो भी 18 बार वनस्पति खिलती है, इन्हें सब में नई पत्ती आ जाती। फागुन में पतझड़ होकर के सब पे नई पत्ती आ जाती है। 18 बार मैंने जितने चौमासे में नहीं खिलते उतनी चैत में। तो हे आत्मा तू चेत जा, चेत का महीना है ना, तू जाग जा, तू ब्रह्म ध्यान की समझ कर ले। तो ब्रह्म ध्यान किसको कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अगर 18 बार वनस्पति फुलानी है तो महाराज रोम रोम में शब्द उमव होना है और गिगन मंडल में जाना है, आत्मा को परम पद में मिलाना विधेय मंडल में। तो ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, जो जड़ सो सुन नावे, धोवे पेवण विद बिन प्यास न जा। ब्रह्म ध्यान में फेर है, एक मन से ब्रह्म ध्यान करता है, एक सोहम सोहम इससे ब्रह्म ध्यान समझता है, एक मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं बस ये करके और उसमें बैठा रहता है, एक मानसिक जप करता है, एक हरि कीर्तन करता है, एक मुखार बेखरी बाणी से करता है, सब उसको ब्रह्म ध्यान समझते हैं।
एक सेवा पूजा करता है, दर्शन करता है नित्य, उसको ही ब्रह्म ध्यान। महाराज को नहीं, ऐड़ा कोई नहीं जाएगा। कोई जड़ से नहाता है, तो कोई जड़ से कपड़े धोता है, तो कोई जड़ को कैसे काम लेता है, परंतु जब तक इस ब्रह्म के नाम को सांसों सांस में नहीं रटोगे, पीने की विधि नहीं आएगी, तब तक प्यास नहीं जाएगी। इसकी आत्मा पीने की विधि का गुण कौन बताते हैं? ये महापुरुषों का अनुभव है। जब जड़ पीते हैं तो कंठ चलता है, होठ चलते हैं, जीभ्या चलती है, श्वास भी चलते हैं, बराबर सब चलते हैं। ये राम नाम को पीना सांसों सांस में, कागलिया और जिब्या से रकार मकार सांसों सांस, ये जड़ पीना है। तो महाराज फरमाते हैं, इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। चार मुखार बंद से, चार वाणी से राम नाम की रचना करके चारों वेद बढ़ाए ब्रह्मा जी, और उसी के आधार से ब्रह्म का भेव ब्रह्मा जी ने, महाराज फरमाते हैं, परा का ज्ञान लिखा। बोलिया संत छुछम आधारा, पण काम काम पर बचन निहार। छुच्छम के आधार से सब संत यही राम नाम के आधार से बोले। छुच्छम कहते हैं राम नाम, जिसके रूप नहीं, जिसके रूप है वो सूक्ष्म नहीं कहलाता है। सूक्ष्म का भेद चारों देवों के पास था, ये सूक्ष्म का ही भेद शेष भगवान के पास था। सोनकादिक ऋषि के पास भी यही सूक्ष्म का भेद अंश अवतार ने आकर दिया ब्रह्मा जी को और सोनकादिक ऋषि को। तब चारों भेद बढ़े, तब ये ब्रह्म की कथा तीन लोक में बांचने का हुक्म सोनकादिक ऋषि को दिया। सब सूक्ष्म के आधार से बोले, पर संत कैसे बोले? काम काम पर वचन। एक सृष्टि उत्पत्ति के लिए सूक्ष्म का आधार लेते हैं, सृष्टि रक्षा के लिए सूक्ष्म का आधार लेते हैं, एक ग्रंथ बनाने के लिए सूक्ष्म का आधार लेते हैं राम नाम का, और एक आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सूक्ष्म का आधार लेते। केवड़ी भगवंत ने भी राम नाम का आधार लिया, ब्रह्मा जी ने भी राम नाम रखा, सोनकादिक ऋषि ने भी राम नाम रटा, चारों देवों ने भी राम नाम रटा, और सारे शास्त्र भी राम नाम के उच्चारण से बने हैं। पर काम काम पे वचन, वचन अलग अलग है। कैसे? उसका महाराज उदाहरण दे रहे हैं। ऋषभ देवता में तत् छाण्यो, छुछम वेद में तत् पिछाण। बा परगट कियो जुग आणे, विद 24 तीर्थंकर जान। ऋषभ देव इनमें तत्व ब्रह्म के नाम में भेद पिछाड़ा। इसको कैसे रटे? ऋषभ देव स्वामी ने सोनकादिक ऋषि से ज्ञान सुना और ऊंचा सांस में ये वेद के सहित भक्ति करने, तो उनके निज नाम का पहचान हो गई। और फिर आप भी परम मोक्ष में गए। ऋषभ देव स्वामी ग्रस्त में रहे, 100 पुत्र हुए, राजकाज किया, सारा राजा कहलाए, और फिर परम मोक्ष में गए केवल्य भक्ति करके, और 5 करोड़ अंशों को मोक्ष में ले गए। ये काम काम पे ये फर्क बता रहे। 24 तीर्थंकरों ने ये भक्ति करी, और यही सूक्ष्म वेद के भेद पहचान करके परम पद में लिए। यही नवदा भक्ति भी ऋषभदेव स्वामी ने चलाई, यही राम नाम का नाम ऋषभदेव स्वामी ने रटा। 24 तीर्थंकरों ने भी राम नाम ही रटा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, प्रेम प्रीत से जो ये राम नाम रटेगा, तो बार 18 चेत बिन फूले मैं करया गरनाई। हरिजन हरक भयो मन भारे, निरख निसो दिन जाई। 18 बार महाराज फरमाते 3.5 करोड़ रोमावली में जब ये नैनछन निज नाम का भेद आ जाता है, सूक्ष्म भेद का भेद पहचान लेते हैं नर नारी, और धारण कर लेते हैं 3 जोड़े बड़ा करके, तो महाराज फरमाते बिना बरसात के मौसम जो आत्मा चेतन हो जाती है, तो ये 18 बार वनस्पति रोम रोम में शब्द उमा, रोम रोम थर्राता रहता है सीए की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और गरनाता रहता है। कैसे गरनाता है?
ये शब्द पूरे शरीर में और फिर देही मंडल विदेही मंडल में हो जाता है। कैसे गणनाता है? रोना जोना रोना जोना रोना जोना रोना जोना बाजे के गन में छणकारा, आठों पर अखंड सुनावे राग 3600 जनकार। अरे मधुर मधुर मुरली धुन गाजे लग्या नगर में तत्कारा, 900 नाड़ी मंगल गावे गुरिया नगारा बोरंगा। महाराज फरमाते सारी नाड़ियां रोम रोम में उमव हो जाता है, हिया छिल छिल करके आता रहता है और इंद्रियां सारी महाराज फरमाते शीतल हो और उसका आनंद लेने लग जाती। उसको फिर दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं, इंद्रियां लीन हो जाती है, सातों इंद्रियां सातों सुर शीतल पड़ जाती। उस झणकार को सुन सुन करके थाली की झणकार की जैसे, मुरली की आवाज की जैसे झीणी झीणी आवाज आती। तो महाराज फरमाते हैं उसको निरखती रहती है आत्मा और इंद्रियों को उसका आनंद आता रहता है, मन रटना में लगा रहता है, श्वास में बराबर सहज भाव से रटना चलती रहती है और आत्मा गगन मंडल में उड़ती है, विधेय मंडल में घर करती। ऐसा हरिजन भक्ति करने वाले को आत्म का सार जो समझ में आ जाता है तो महाराज फरमाते वो असार को छोड़ दे, यानी असार में मन नहीं जाता, विषय रस में और प्रिय ताप में मन नहीं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों जोधा शीतल हो जाते, उसको खुद को नहीं करने पड़ते हैं। ये महापुरुषों की कृपा से अनभे वचनों से और ये सत्सबद नियंत्रण की गौर से सबके ऊपर महाराज फरमाते हैं शीतलता आ जाती। जैसे खूब बरसात होती है तो ठंडक हो जाती है, गर्मी शांत हो जाती है, बुठावड़ आती है उससे गर्मी शांत हो जाती है। तो ये महापुरुषों की अनभे वाणी के जो वचन है ये बुठावड़ है, देश परदेश आ जाए, ये अनभे वचन देश परदेशों में जाता है। मृत्यु लोक में भी सुनते हैं जिसके विस्तांग, और विदेश यानी देवलोक में भी सारे देवता जो सुनते हैं वो आत्माएं खुशी होती है। और ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातों समंद डेडरे सो क्या सिंह बाकरी खाया। अब महाराज फरमाते बकरी सिंह को कैसे खाती है? सिंह बकरी को खाता है, बकरी सिंह को। महाराज के उल्टा ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं जब ऐसा अचंबा दिखा, अजब ख्याल दिखाई, ऊंचा सांस में जब रटना जबर चलती है और नयनचर शरीर में विधेय मंडल देही मंडल में उमव हो जाता है तो सातों इंद्रियों को डेढ़ रे मतलब इस केवल ज्ञान ने सोखाए। केवल ज्ञान, डेढ़ रे मतलब केवल ज्ञान ने इसको सबको इंद्रियों को शीतल कर दिया। इस केवल ज्ञान का निर्णय आध्यात्मिक चाहिए। आध्यात्मिक निर्णय से ये मन भी पांगड़ा हो जाता है, गरीब बन जाता है, सातों इंद्रियां शीतल हो जाती है। तो फिर समता रूपी बकरी किसको खा जाती है? अहंकार रूपी सिंह। तो अहंकार से आत्मा आती है पंच तत्व, और अहंकार से पांचों विषय सताते हैं, अहंकार से क्रोध आता है। तो महाराज फरमाते जब जिसके घट में समता आ जाती है तो अहंकार रूपी सिंह को खा जाता है, यानी अहंकार रूपी सिंह का फिर कोई जोर नहीं। तो तरवर तले गोड़ आकाशा डाला चलिया पियाला, ऐसा अजब ख्याल हम देखा आड़ी भैंस के आड़ा। अब महाराज फरमाते जब अहंकार शीतल होता है तो ममता भी धीरे धीरे दापती है। भैंस रूपी कौन है? ममता। ये ममता जब तक नहीं धापेगी, इच्छा चाहना आसक्ति ये जब तक नहीं धापेगी तब तक महाराज फरमाते वो देश की प्राप्ति नहीं होती। तो ममता धापने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ब्रह्म का पद ब्रह्मांड से आगे है, केवल का पद।
तो महाराज फरमाते हैं, तरवर तले गोड़ आकाश, डाला चल्या, नीचे जैसे जड़ होती है तरवर की, और ऊपर डाले होते हैं, डाले पे फिर ऊपर फूल आते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं। तो ये तरवर कौन है? महाराज पर हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार, लिव छवरा सुख राम के, तामद वो पढ़ो। हर कण, हर कौन? सृजनहार के राम जी का जो नाम है वो कण के समान, और ब्रह्मा जी ने जो उत्पत्ति करी वो पेड़ के समान। अब सभी चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए? पेड़ नहीं हुए तो डाले पत्ते किसके आ गई? और सारा संसार जगत जो है वो डाले पत्ते हैं। अब डाले पत्ते पे जड़ भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, तब डाले पत्ते आवे। तो जगत जो नर नारी आए हुए हैं मलमूत्र खाके, वो डाले पत्ते हैं। और ब्रह्मा जी, विष्णु, महादेव, शक्ति, ये अवतार लिया, इन्होंने मलमूत्र नहीं खाए, तो ये पेड़ के, ये राजा के समान है, अपन प्रजा है। इसलिए सुखराम, ये हर का नाम है, वो राजा के लिए भी है, प्रजा के लिए। वो हर कण है, उसके बिना तो पेड़ की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और लिव छौरा सुखराम के, तामद फूल, हरिजन छौरा फूल विचार। हरिजन जो डोडी आती है पत्तों के ऊपर, और फिर फूल खिलता है और उसमें फल लगता है। तो हरिजन महाराज फरमाते हैं वो फल खाते हैं, नियंच रूपी जो फल है वो खाते हैं। तो डोडिया कौन है? खिलना कौन है? ये कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य सुन कमल, नाभि कमल,